हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है दूसरा सेशन लेके आए हैं और पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 में हमने बताया था इसकी परिभाषा, त्रिकोणमितीय अनुपात, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये सब क्या होता है तो आप पार्ट 1 वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जो है अच्छी तरह से बताया गया है, आप समझ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी से कुछ संबंधित थोड़ा सा आगे लंब, आधार तथा कर्ण ज्ञात करना और पाइथागोरस प्रमेय का जो है ना प्रयोग करना हम सीखेंगे। उसके बाद जो है ना आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ लंब, आधार तथा कर्ण ज्ञात करना। आखिर इसमें पहचानना है। यहाँ पर त्रिभुज दे दिए गए हैं, ये समकोण त्रिभुज है एक, ये समकोण त्रिभुज दे दिए गए हैं और इसमें जो है पता करना है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। कर्ण को पहचानना आसान होता है कि लंबा वाला होता है कर्ण, लेकिन ये लंब और आधार में थोड़ी सी जो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, तो अभी जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है एक चीज़ याद रखिए कि हमें समकोण त्रिभुज में लंब आधार तभी पता होगा जब कोण दिया रहे। यदि कोण नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, कोण को मानते हैं, उसके बाद लंब और आधार को पता करते हैं। तो यहाँ जो है कोण माना गया है, ये 4 फिगर दिए गए हैं, 4 समकोण त्रिभुज हैं जिसमें से थीटा माना गया है, खुद यहाँ क्वेश्चन में ही माना गया है और हमें पता करना है कि कौन सा लंब, कौन आधार और कौन कर्ण है। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो कोण जो होता है, कोण के सम्मुख जो भुजाएं होती है वो होता है, यानी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब, और कोण से ठीक संलग्न जो भुजे होते हैं वो होता है आधार, और जो सबसे लंबा वाला जो भुजा होता है ना वो होता है कर्ण। तो यहाँ थीटा को यदि देखते हैं तो थीटा जो है ये है, तो थीटा के सम्मुख वाला यानी ये सामने वाला जो हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा लंब। इसको P से सूचित करते हैं और ये हो जाएगा थीटा से संलग्न वाला जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसको जो है B से सूचित करते हैं और ये सबसे लंबा वाला जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसी में लंब और आधार में, बाद बाकी ये लोग जो है अपने खुद ब खुद जो है समझ जाते हैं, जो कि लंबा वाला होता है इसलिए। अब आगे की यदि बात करते हैं तो थीटा ये है, यानी कोण के सामने वाला, यानी इसमें लंब ये हो जाएगा और संलग्न जो है भुजा ये है, तो यानी आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा हमारा। इसी तरह इसमें थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो ये लंब हो गया, और इससे संलग्न भुजा यानी ये हो गया हमारा आधार, और ये जो है ये वाला AC ये हो गया हमारा कर्ण। अब उसके बाद ठीक इसी तरह जो है इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो ये हो गया हमारा लंब, और इससे संलग्न जो होता है वो होता है आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो इस तरह से जो हम कर्ण, आधार और लंब को जो है पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखने से एक चीज़ पता चला हमें कि ये थीटा जो है ना, थीटा यहाँ देखिए कोण C है तो लंब यहाँ था, फिर कोण A है तो लंब यहाँ है, यानी बदल रहा है ना, कोण A है और कोण C है, तो कोण के अनुसार लंब और आधार बदल रहे हैं ना। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, आप बोल सकते हैं कि कोण के अनुसार लंब और आधार जो है ना बदलता है, यानी कोण के अनुसार जो है लंब और आधार बदलते रहता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो है इसमें भुजाओं का मान ज्ञात करना। कर्ण, लंब और आधार जो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं, तो क्वेश्चन को बनाएंगे थोड़ा अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे दिया है। इसमें देखिए AB दिया गया है, AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, समझिएगा 4 सेंटीमीटर, और BC भी दे दिया गया है यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर, और AC हमें ज्ञात करना है। आखिरकार AC है क्या, तो देखिए यहाँ थीटा ये है, तो इसके अनुसार लंब ये, आधार यानी कर्ण है, यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आप पढ़े हुए थे पिछले क्लास में कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो हम बताए थे कि ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, ये लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ यदि बात करते हैं AB और AC और BC की बात करते हैं तो हमें AC ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पीछे बताया गया अच्छी तरह से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज़ होते रहेगा। जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना सीखिएगा उसमें भी इसका यूज़ होगा।
AC हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, AC को ज्यों का त्यों रखेंगे। AB हम का मान हमें पता है 4, या स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, और BC का मान है 3, यानी BC का मान है 3 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करेंगे। AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर ज्यों का त्यों रखेंगे। अब आ गया था 16 ना हो जाएगा हमारा 25 AC का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो AC का स्क्वायर यानी हमें 25 प्राप्त हुआ, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, AC ना ज्ञात करना है, इसलिए हम केवल AC ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर जो है स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा 5। AC कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, इन द सेम वे आप इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें भी लिखेंगे हम लोग कि दिया है, अब देखिए इसमें थीटा लंब ये हो गया हमारा, और थीटा के संलग्न यानी आधार ये हो गया, तो यानी AB दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर और BC दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है क्या करना है, AC ज्ञात करना है। तो AC को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है AC हमें ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर जो है क्या होता है, यहाँ AC यानी कर्ण फिर से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा यानी लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। आप पहले AB भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर यानी BC दिया गया है हमें, BC का मान है 12, उसके बाद AB का मान है 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। और उसके बाद आगे कि ये 5 जो है ये 25 हो जाएंगे, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 169, यानी AC का स्क्वायर जो आ गया 169। तो हमें AC का स्क्वायर आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल AC का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट चढ़ जाएगा 169 और मान आ जाएगा 13, यानी ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। अब ठीक इसी प्रकार से आप जो है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए लंब ये है और उसके बाद जो है थीटा से संलग्न आधार ये है, और कर्ण, इसमें भी कर्ण ज्ञात करना है। अब क्या करेगा कि ये जो है ना इस तरह से एक फिगर बना देगा, आप इसको बना लीजिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब क्या करेगा कि इस तरह से जो है एक फिगर दे देगा और थीटा मानेगा इसको। ठीक, इसको कहेगा कि ये 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, और इसको कहेगा कि 12 सेंटीमीटर है, कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए लंब, इस पर लंब पूछ दिया है, इस पर क्या पूछ दिया है, लंब। तो आप लंब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे AC है ना, AC बराबर होता है हमारा AB का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB का मान दिया गया है, कितना है नहीं दिया गया है, हम निकालना है, लेकिन AC का मान जो है दिया गया है, कितना है 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए AB हमें ज्ञात करना है ना, AB ज्ञात करना है तो AB को उसी तरह से रखेंगे। उसके बाद BC जो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है 169, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, उसे जम कहते हैं रखिए, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब देखिए उसके बाद 169 बराबर ये AB का स्क्वायर वैसा ही रहेगा, और ये नहीं तो क्या कीजिए, हमें AB ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले AB को रख लेते हैं। AB का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये 169 रखिए वैसा ही, और इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 144, यानी AB बराबर जो आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए 5 और ये 2, ऊपर से ये स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। AB का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी इस तरह से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो हमने देखा किस तरह से जो लंब, कर्ण और आधार ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, और यहाँ देखा हमने कोण के अनुसार लंब और आधार जो है बदलते रहते हैं। तो इतना है, आप इस पर तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम अगली वीडियोज़ में जो है इसका सेशन लेके आते हैं। अब आगे जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजा में जो संबंध होते हैं, यानी कोण और भुजा में जो संबंध होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में आखिर एक कैसा संबंध रहता है, साइन कॉस टैन ये सब जो बताए थे, उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।